ਹੈਲੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ। ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ 1/v + 1/u = 1/f। ਤੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮੇਜ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਟੂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ। that is the ratio of size of image to the size of object. It is denoted by small m। तो इसमें small m ਨਾਲ denote करते हैं। तो small m फिर किस दे इक्वल होएगा जी, इमेज ਨੂੰ ਅਸੀਂ a dash b dash ਨਾਲ रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑब्जेक्ट ਨੂੰ a b ਨਾਲ, ठीक है। तो जो साइज ऑफ इमेज है उसनों h2 ਨਾਲ लिखते हैं जी, h2। तो जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसनों ਅਸੀਂ h1 ਲੈਂਦੇ हैं। तो साइन कन्वेंशनस ਲੱਗਣਗੀਆਂ। जो प्रिंसीपल एक्सिस तो ਅਸੀਂ डिस्टेंस अप मेजर करांगे वो पॉजिटिव होंगे, जो डाउन मेजर करांगे वो नैगेटिव होंगे। ऑब्जेक्ट तो हमेशा ਅਸੀਂ अपराइट ही रखते हैं, इरैक्ट ही प्लेस करते हैं, सीधा ही प्लेस करते हैं। तो जो इमेज है जो इरैक्ट बनेगी वो पॉजिटिव, उसका साइज़ लिया जाएगा h2 पॉजिटिव होएगा। तो जो इन्वर्टेड बनेगी उस h2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ नैगेटिव लवांगे, ठीक है। तो ਅਸੀਂ 1/1 उस तरीके ਨਾਲ करते हैं। पहला ਅਸੀਂ ਗੱਲ करते हैं कॉनकेव मिरर रियल इमेज, ठीक है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ दोबारा डायग्राम ड्रॉ नहीं करांगे, वही डायग्राम यूज़ कर रहे हैं। उस डायग्राम के विचों ही एक इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं। देखो ये टॉपिक असी लास्ट टाइम किया सी कि कॉनकेव मिरर है, उस दे विच ऑब्जेक्ट नूं प्लेस किया है तो इमेज फॉर्म हुई है a डैश b डैश। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है, इमेज का डिस्टेंस v है। तो इस दे विच असी इक्वेशन नंबर 2 नूं यूज़ करते हैं, a डैश b डैश ओवर ab = pb डैश ओवर pb, ठीक है। हम डायग्राम के विचों इसदियां वैल्यूज़ पुट करते हैं यूजिंग साइन कन्वेंशनस। तो देखो जी डायग्राम a डैश b डैश जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, तो इसमें असीं लिखांगे -h2। जो ऑब्जेक्ट है वो अपराइट है, सीधा है, तो इसमें असीं लिखांगे जी h1। तो pb डैश जो इमेज का डिस्टेंस है इट इज़ -v साइन कन्वेंशनस के अकॉर्डिंग। तो pb इज़ -u। तो h2 ओवर h1 जे असीं फाइंड करिए ये नैगेटिव तो नैगेटिव कैंसल हो जाएंगे, और वी कैन राइट लाइक दिस h2 ओवर h1 = -v ओवर u। इसनूं असीं लिखांगे जी m। तो मैगनीफिकेशन का फॉर्मूला आ रहा है h2 ओवर h1 = -v ओवर u। जो भी वैल्यूज़ दित्तियां होणगियां v दियां, u दियां, h2 दियां, h1 दियां, तो इत्थों असीं साइज़ ऑफ इमेज या साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले में यूज़ करके। तो इस केस के विच जो m होएगी m इज़ नैगेटिव, ठीक है। वैल्यूज़ असीं फिर जो न्यूमेरिकल के पुट करांगे तो साइन कन्वेंशनस लगा के पुट करांगे, ठीक है। तो m इज़ नैगेटिव। तो इमेज जिहड़ी है इस केस के विच जो रियल इमेज बनती है, देखो वो स्मॉल इन साइज़ भी बन सकती है। तो जे असीं ऑब्जेक्ट नूं c ते f दे विच रखांगे तो फिर वो लार्ज इन साइज़ भी बनती है। तो जे c ते प्लेस करांगे तो फिर इक्वल इन साइज़ बनती है। तो m कैन बी ग्रेटर दैन 1, इक्वल टू 1 और लैस दैन 1, ठीक है। तो m नैगेटिव होएगा इस केस दे विच, क्योंकि जो रियल इमेज है वो हमेशा ही इन्वर्टेड बनेगी। तो नैगेटिव साइन जो है इत्थे इन्वर्टेड इमेज नूं रिप्रजेंट कर रहे हैं, ठीक है जी। नैक्सट केस असीं करते हैं कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज। देखो जी ये केस है कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज। तो इहदे विच भी इक्वेशन नंबर 2 है, सेम इक्वेशन असीं यूज़ कर रहे हैं a डैश b डैश ओवर ab = pb डैश ओवर pb। देखो जी हुण असीं डायग्राम तो इन्हां दीयां वैल्यूज़ सबस्टिट्यूट करते हैं। देखो a डैश b डैश, क्योंकि इमेज तो ऑब्जेक्ट दोनों ही इरैक्ट है, तो इमेज की वैल्यू असीं पुट करांगे जी +h2 ओवर h1। pb डैश साइन कन्वेंशनस के अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन के लाइट इंसीडेंट कर रही है, तो pb डैश जो है वो पॉजिटिव होएगा, इज़ +v। तो pb इज़ -u, ठीक है। तो ये साडे कोले मैगनीफिकेशन का फॉर्मूला आ गया जी। तो इस केस दे विच m नूं असीं की लिख सकते हैं h2 ओवर h1 = -v ओवर u। फॉर्मूला सेम है, देखो जो असीं पहला फाइंड किया उही होना है, देयर इज़ नो चेंज, ठीक है। बट इन दिस केस की होएगा, तो देखने में एक नैगेटिव साइन लग रहा नाल, बट जो साइन कन्वेंशनस लगा के असीं वैल्यूज़ पुट करते होंगे हैं तो m इज़ पॉजिटिव, ठीक है। तो क्यों? बिकॉज इमेज इज़ इरैक्ट, ठीक है। तो इस केस दे विच m हमेशा की होएगा ग्रेटर दैन 1 होएगा, क्योंकि जो इमेज फॉर्म होंदी है वो लार्ज इन साइज़ होंदी है, मैगनीफाइड होंदी है, जिसनूं असीं कहने हैं, ठीक है।
ਇਮੇਜ ਇਰੈਕਟ ਤਾਂ m ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਮੇਜ ਇਨਵਰਟਡ ਤਾਂ m ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ m ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਮੇਜ ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ ਹੈ, ऑब्जेक्ट के साइज़ तो लार्ज है। m लैस दैन 1 है तो वो दसेगा कि इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ तो स्मॉल है। तो जे m इक्वल टू 1 है इसका मतलब इमेज ते ऑब्जेक्ट का साइज़ जो है वो सेम है। ठीक है जी, हुण असीं तीसरा केस करते हैं कन्वैक्स मिरर, उस दे विच इक्को ही केस है जी वर्चुअल इमेज का। तो इहदे विच भी सेम ही इक्वेशन असीं यूज़ करते हैं। तो इस दे विच भी देखो जी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो इरैक्ट है तो a'(b')H2 होएगा। ठीक है, ए बी तो H1 हमेशा ही पॉजिटिव होंगे, तो जो पी बी डैश है वो +v है, तो जो पी बी है वो -u है। ठीक है, तो मैगनीफिकेशन की आ जाएगी जे असी m की वैल्यू देखते हैं तो m = H2/H1 = -v/u। तो तिना केसिस दे विच ही फॉर्मूला जो है वो सेम आ रहा है, m = -v/u। तो m इज़ पॉजिटिव बिकॉज इमेज इज़ इरैक्ट, इमेज इरैक्ट है। ऑल्सो m इज़ लैस दैन 1, इस केस दे विच m लैस दैन 1 होएगा हमेशा ही, क्योंकि जो कन्वैक्स मिरर है वो स्मॉल इमेज फॉर्म करता है बिटवीन p एंड f। तो उसकी जो इमेज फॉर्म होंदी है वो हमेशा ही ऑब्जेक्ट के साइज़ तो स्मॉल होंदी है। तो क्लीयर, तो फॉर्मूला सेम है जी, बट जो असीं न्यूमेरिकल करांगे साइन कन्वेंशनस लगावांगे तो सानू होर ज़्यादा वधिया तरीके नाल गल क्लीयर होएगी। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस numericals। A small candle 2.5 cm in size, ऑब्जेक्ट एक ले रहे हैं कैंडल जिसका साइज गिवन है, इज प्लेस्ड एट 20 cm इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 cm। एट वट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। मतलब कि मिरर तो असी स्क्रीन किन्ने डिस्टेंस से प्लेस करिए कि उसकी एक शार्प इमेज जो है वो फॉर्म होवे। मतलब इमेज का डिस्टेंस कैलकुलेट करना एक्चुअल दे विच। डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज़ ऑफ इमेज, असीं ये दसना है जी इमेज रियल है कि इन्वर्टड, रियल है कि वर्चुअल है। ठीक है, इरैक्ट है और इन्वर्टड है, तो उसका साइज़ की है। इफ़ द कैंडल इज़ मूवड क्लोजर टू द मिरर हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूवड। तो इसका मतलब उसकी इमेज कित्थे बनेगी, आप स्क्रीन में मूव करके उत्थे लैके जाना, स्क्रीन के उपर इमेज फॉर्म हो रही है। तो इहदे विच जी असी 1 बाय 1 फाइंड करते हैं। सब तो पहला तो असी फाइंड करना है जी कि इमेज कित्थे फॉर्म हो रही है, कि असी स्क्रीन को कित्थे प्लेस करिए, क्योंकि स्क्रीन इमेज फॉर्म करने लिए असी यूज़ कर रहे हैं। तो जो गिवन है पहला वो वैल्यूज़ इहदे विचों फाइंड करते हैं। ठीक है, तो 2.5 cm इन साइज़, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का साइज़ गिवन है ये H1 है। H1 = 2.5 cm इज़ प्लेस्ड एट 20 cm इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो यह कॉनकेव मिरर है। ठीक है, वैसे तो डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, सानू वैसे ही गल समझ आ जाती है। तो सिर्फ साइन कन्वेंशनस के लिए असी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। इस द रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है 36 cm है, तो इस साइड पर C होएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 cm है, R की जो वैल्यू है। ठीक है, तो सानू फोकल लेंथ पता लग जाती है इस तो, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि जो F है वो R तो हाफ होंदा है, ये R है। तो F = R/2 जो फोकल लेंथ है। R गिवन है जी, क्योंकि लाइट हुण जो ऑब्जेक्ट नूं प्लेस करांगे तो ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस 27 cm इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो ऑब्जेक्ट 27 cm ते प्लेसड है जी, तो U है, लाइट इस डायरेक्शन दे विच इंसीडेंट करेगी। सिर्फ साइन कन्वेंशनस लिए तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है U फ्रॉम द पोल तो नैगेटिव होएगा। ठीक है, कॉनकेव मिरर दे विच असीं पहलां भी कर चुके हैं, U V F R सारे डिस्टेंसिस नैगेटिव होंगे, क्योंकि पोल तो असीं लैफ्ट साइड वाल लाइट की इंसिडेंस के ओपोजिट मेजर कर रहे हैं। तो R की वैल्यू 36 cm है, -36 cm। तो F की वैल्यू हो जाएगी जी R/2 तो हो जाएगी -18 cm। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है U वो है जी 27 cm, जो साइन कन्वेंशनस लगावांगे तो -27 cm। एट वट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड, इसका मतलब असी V फाइंड करना है जी सब तो पहला तो। ठीक है, तो असी मिरर फॉर्मूला यूज़ करांगे, यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। तो असी 1/v फाइंड करना है,
तो वी विल राइट दिस एज 1 बाय वी इज इक्वल टू 1 बाय एफ माइनस 1 बाय यू। इन वैल्यूज़ पुट कर दो। एफ की वैल्यू 1 ओवर -18 माइनस 1 ओवर यू की वैल्यू -27। तो 1 बाय वी किस दे इक्वल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा जी, ठीक है। तो 1 बाय वी हो जाएगा जी 1 बाय 27 माइनस 1 ओवर 18, ठीक है। इसमें सॉल्व कर लो जी, एलसीएम ला लो 27 ते 18 का, ठीक है। एलसीएम लैके साढ़े को कितना आ जाएगा, ठीक है जी 54 आ रहा जी एलसीएम। तो इत्थे आ जाएगा जी 2, तो इत्थे आ जाएगा जी 3। तो 1 बाय वी हो जाएगा -1 बाय 54। तो वी की वैल्यू हो जाएगी 54 सेंटीमीटर, -54 सेंटीमीटर। इसका मतलब 54 सेंटीमीटर ते जो इमेज है वो फॉर्म होएगी, ठीक है। क्योंकि जो भी आप सी ते एफ के ऑबजैक्ट प्लेस करते हैं तो उसकी इन्वर्टड इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। तो वो इन्वर्टड इमेज जी है वो सी तो पिछे फॉर्म होती है जी। तो इस तरह नाल इन्वर्टड इमेज जो है वो फॉर्म होएगी। द इमेज फॉर्मड इज़ रियल एंड इन्वर्टड, क्योंकि जो भी सी ते एफ के ऑबजैक्ट प्लेसड होंगे तो उसकी रियल तो इन्वर्टड इमेज सी तो पिछे फॉर्म होती है, ठीक है। ये केस असीं पहले कर चुके हैं जी। तो वी साढ़े को ऑलरेडी आ रहा है कि हुण असीं मैगनीफिकेशन की गल करते हैं कि वट इज़ साइज़ ऑफ इमेज। तो साइज़ ऑफ इमेज लिए असीं फॉर्मूला फाइंड किया कि मैगनीफिकेशन किस दे इक्वल होंदी है। एम का फॉर्मूला असीं कर चुके हैं कि एम इज़ इक्वल टू H2 ओवर H1 इज़ इक्वल टू -V ओवर U, ठीक है। तो हुण असीं फाइंड की करना जी, असीं H2 फाइंड करना है। तो H2 हो जाएगा -V बाय U इंटू H1। तो इज़ इक्वल टू -V की वैल्यू जी है -54 है, ठीक है। U की वैल्यू सानू ऑलरेडी गिवन है -27। H1 इज़ ऑबजेक्ट साइज 2.5। तो H2 आ जाएगा जी -5 सेंटीमीटर, ठीक है। साइन कन्वेंशनस लगा के वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। जो भी तुहानू फॉर्मूला गिवन होंदा है तो असीं V की वैल्यू पुट कर रहे हैं -54, U की वैल्यू पुट कर रहे हैं -27, ठीक है। H1 ऑबजेक्ट है, उसका साइज 2.5, तो H2 की वैल्यू आ गई जी -5 सेंटीमीटर। तो H2 -5 आ रहा है, इत्थों भी ये क्लीयर होंदा है कि इमेज फॉर्मड इज़ इन्वर्टड, ठीक है। तो इमेज फॉर्मड इज़ रियल एंड इन्वर्टड एंड मैगनीफाइड। जो इमेज फॉर्मड है वो मैगनीफाइड है, वो ऑबजेक्ट के साइज़ तो डबल है। क्लीयर। हुण लास्ट क्वेश्चन जी जो उन्हें पूछा है कि इफ़ द कैंडल इज़ मूवड क्लोजर टू द मिरर, जे असीं कैंडल नूं क्लोज मूव करिए, ये कैंडल है इसनूं असीं क्लोज मूव करिए, हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूवड। इसका मतलब जे असीं कैंडल नूं एफ ते लैके जाने हैं तो फिर इमेज कित्थे बनेगी, इमेज फिर इनफिनिटी ते बनेगी। मतलब इमेज का डिस्टेंस ही तुहानूं पुछ रहा है। तो जे कैंडल नूं असीं एफ ते पी दे विचकार रखते हैं, मतलब फोकल लेंथ तो घट कर देंगे, तो फिर उसकी वर्चुअल इमेज फॉर्म होएगी, ठीक है। फिर इमेज फॉर्मड वर्चुअल होंदी है, वो केस भी असीं ऑलरेडी कर चुके हैं। तो असीं इत्थे एक्सप्लेन करते हैं कि वैन कैंडल इज़ टेकन 2 पॉइंट F, तो U किस दे इक्वल हो जाएगा जी, U फोकल लेंथ हो जाएगा। तो V किस दे इक्वल हो जाएगा, V इनफिनिटी हो जाएगा जी। फिर तो इनफिनिटी ते इमेज जो है फॉर्म होती है, ठीक है। तो इफ़ जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ तो स्मॉल हो जाए, then image formed is virtual and erect। तो उसकी इरैक्ट ते वर्चुअल इमेज जो है वो फॉर्म होंदी है। वो किस साइड ते फॉर्म होंदी है जी, ये असीं कर चुके हैं, तुसीं उस केस नूं दोबारा देख सकते हो। लेट अस डिस्कस अनदर न्यूमेरिकल। तो इस दे विच की गिवन है जी, देखो अ 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज़ प्लेसड, सेम वे नाल साइज़ गिवन है सब तो पहला जी, इज़ प्लेसड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वैक्स मिरर। तो कन्वैक्स मिरर तो 12 सेंटीमीटर अवे है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। गिव द लोकेशन ऑफ इमेज एंड मैगनीफिकेशन, ठीक है। डिस्क्राइब वट हैपन्स एज द नीडल इज़ मूवड फरदर अवे फ्रॉम द मिरर। हुण इहदे विच अवे मूव कर रहे हैं, कन्वैक्स मिरर है जी, ठीक है। पोल है, फोकस
सेंटर ऑफ करवेचर। तो ऑब्जेक्ट ਨੂੰ ਅਸੀਂ किस साइड ਤੇ प्लेस करांगे, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, तो इसकी जो फोकल लेंथ है एफ गिवन है जी, ये 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ਨੂੰ ਅਸੀਂ प्लेस कर रहे हैं 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो ये यू है जी। ठीक है, इमेज फॉर्म सानू पता ही है जी, इमेज किस साइड ते फॉर्म होंदी है कन्वैक्स मिरर दे विच, तो वो सानू जो असीं कैलकुलेशन करांगे तो उहदे तो भी आ जाएगा। तो सब तो पहला तो जी सानू यू गिवन है जी, तो क्योंकि लाइट इस डायरैक्शन दे विच जाएगी तो यू जो है वो हमेशा नैगेटिव होंदा है, तो यू इज़ इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। कन्वैक्स लेंस दे विच फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव होंदी है। ठीक है, लाइट की इंसीडेंस की डायरैक्शन दे विच इसका डिस्टेंस मेजर होंदा है, तो ये 15 सेंटीमीटर है प्लस है। तो असीं वी फाइंड करना है, तो असीं फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1/v + 1/u इज़ इक्वल टू 1/f। तो 1/v इज़ इक्वल टू 1/f - 1/u। इस दे विच वैल्यूज़ पुट करते हैं, f की वैल्यू 15 माइनस u की वैल्यू -12। ठीक है, तो माइनस साइन असीं ऊपर लिख देंगे जी, तो 1/v हो जाएगा जी 1/15 + 1/12। एलसीएम ले लो जी, ये आ जाएगा जी 9/60। ये 1/v की वैल्यू आ रही है, तो v की वैल्यू हो जाएगी जी 60/9। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी 6.66 आ जाएगा, तो इसनूं 6.7 सेंटीमीटर असीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो v 6.7 सेंटीमीटर पे है, मतलब इस जगह पे इमेज जो है उसकी फॉर्म हो रही है राइट साइड पे। तो जो इमेज फॉर्म होंगी है सानू पता ही है जी इरैक्ट है। जो असीं इसकी मैगनीफिकेशन कैलकुलेट करांगे, उसका साइज़ कैलकुलेट करने लई सानू वो भी दसेगा कि इमेज इरैक्ट फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो असीं फिर मैगनीफिकेशन भी फाइंड करते हैं, मैगनीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो मैगनीफिकेशन इसके इक्वल होंगी है, फिर सेम फार्मूला यूज़ करते हैं, m इज़ इक्वल टू h2/h1 इज़ इक्वल टू -v/u। ठीक है जी, h2 असीं फाइंड करना है, तो h2 इज़ इक्वल टू -v/u इंटू h1। तो v की वैल्यू पुट करो जी, v की वैल्यू है जी 6.7, तो 60/9 असीं पुट कर सकते हैं, बैटर वैल्यू है। h1 गिवन है जी स्टेटमेंट दे विच 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो h1 की वैल्यू गिवन है 4.5 सेंटीमीटर। तो h1 की वैल्यू असीं पुट करते हैं जी 4.5, तो ओवर u की वैल्यू असीं पुट करनी है, u इज़ -12। ठीक है, इसनूं असीं सॉल्व करते हैं, जगह जी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, h2 देखो पॉजिटिव है, इसका मतलब जो इमेज फॉर्म हो रही है वो इरैक्ट फॉर्म हो रही है। h1 4.5 सेंटीमीटर है, h2 जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इमेज स्मॉल इन साइज फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो v इज़ इक्वल टू 6.7 सेंटीमीटर है, ये सानू दसदा है कि इमेज p तो पॉजिटिव साइड ते, मतलब जो लाइट की इंसीडेंस डायरैक्शन दे विच पॉजिटिव है, इत्थे फॉर्म हो रही है। तो सानू सारा कुछ इमेज बारे पता लग गया कि इमेज किस तरह की है जी। तो इमेज इज़ इरैक्ट है, वर्चुअल है। ठीक है, जिस तरह दसिया सी कि कन्वैक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, एंड स्मॉल इन साइज है, स्मॉल इन साइज दैन ऑब्जेक्ट। हुण देखो, हुण लास्ट में उन्हें की क्वेश्चन पूछा है, कहना जे नीडल नूं, जो असीं नीडल इत्थे प्लेस की है, इफ द नीडल इज़ मूवड फरदर अवे फ्रॉम द मिरर, जे असीं इसनूं अवे मूव करते हैं तो की होएगा। देखो अवे असीं कित्थों तक ले जाएंगे, अवे असीं मैक्सिमम इनफिनिटी तक ले जाएंगे। ठीक है, तो यू साडा कितना हो जाएगा जी, इनफिनिटी हो जाएगा। जो यू इनफिनिटी हो जाएगा 1/∞ 0 होंदा है, तो v किस दे इक्वल हो जाएगा f ते। इसका मतलब इमेज कित्थे बनेगी, फोकस ते बनेगी। ठीक है, जो u इनफिनिटी हो जाएगा तो v इमेज इत्थों मूव करती करती इत्थे पहुँच जाएगी जी। तो वो इमेज जिहड़ी है बहुत ही स्मॉल, मतलब एक डॉट वांगू होंदी है, जिसनों असीं हाईली डिमिनिश्ड कह दिंदे आ, वैरी स्मॉल इन साइज़। तो जिमें जिमें ये ऑब्जेक्ट पिछे वाल मूव करता जाएगा,
जो इमेज है वो इस पॉइंट तो फोकस वाल मूव करती जाएगी, तो जो ऑब्जेक्ट इनफिनिटी ते पहुँच जाएगा तो इमेज कित्थे आ जाएगी, फोकस ते। तो यू जो इनफिनिटी हो जाएगा तो वी कितना हो जाएगा जी, एफ। ठीक है, बाकी सारे केसेस लिए जिवें जिवें पिछे मूव करी जाएगा इमेज हमेशा ही पी ते एफ के विचाले लाई करती है, एफ तो परे नहीं जा सकती। ठीक है, तो इमेज जिहड़ी है कदे भी फोकस तो परे नहीं बनती, हमेशा ही पी ते एफ दे विच इमेज फॉर्म होएगी कन्वैक्स दे केस दे विच, पी ते एफ दे विच। ठीक है, मैक्सिमम असीं इनफिनिटी तक मूव कर सकते हैं तो फोकस ते आ जाएगी जी। क्लीयर है, तो आई थिंक तुहानूं इन्हां न्यूमैरिकल्स नाल दोनों नाल बेसिक किस तरह इमेज दा साइज़, इमेज दी पोजीशन पता करना है कि इमेज रियल है, वर्चुअल है, ठीक है, इरैक्ट है, इनवर्टड है, तो इमेज दा साइज़ की है। तो नैक्सट टॉपिक असीं कर रहे हैं जी यूजेस ऑफ स्फैरिकल मिरर्स। सब तो पहला असीं डिस्कस करन जा रहे हैं कि यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर दे की यूज़ हुंदे आ जी। देखो कॉनकेव मिरर नूं सब तो पहला असीं यूज़ करते हैं जी हैडलाइट्स दे विच ते सर्च लाइट्स दे विच भी यूज़ करते हैं। ठीक है, सर्च लाइट्स दे विच ते हैडलाइट्स दे विच क्यों यूज़ करते हैं जी, क्योंकि देखो इहदे विच जो लाइट है, सपोज करो ये एक कॉनकेव मिरर है, एक लैंप नूं लाइट दे सोर्स नूं, मतलब ये लैंप है, जे असीं फोकस ते रख दिंदे आ, मतलब ये फोकस है, तो लाइट इहदे तो जाएगी मिरर दे उपर स्ट्राइक करेगी। ठीक है, तो मिरर दे उपर स्ट्राइक करके तो की हो जाएगा, उनकी एक पैरलल बीम फॉर्म हो जाएगी। ठीक है ना, तो लाइट दी एक की कर रहा है कि एक पैरलल बीम क्रिएट कर रहा है, जो कि कार हैड लैंप्स दे विच बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कार दी तुसीं देखिया लाइट बिल्कुल ऐ सीधी जाती है, तो उहदे विच की जो बल्ब यूज़ किया गया है वो फोकस से रखा गया, तो उसके आले दुआले जो रिफ्लैक्टर लगाया गया है, ग्लासिस लगे होंगे ना उसके सारे लाइट दे विच तुसीं देखिया होएगा, तो कॉनकेव मिरर दे अकॉर्डिंग उन्होंने कट के लगाए होंगे, उसका डिज़ाइन उस तरह बनाया होंगे ताकि लाइट जिहड़ी है वो सारे पासे ना खिल रहे, एक बीम बन के बिल्कुल रोड के उपर जाए। ठीक है, दूसरा जी कॉनकेव मिरर नूं यूज़ करते हैं शेविंग मिरर या मेकअप दे, मतलब फेस के कोल लैके जाने हैं, जो ऑब्जेक्ट देखो फोकस ते पोल के विचकार होंदा है तो उसकी इरैक्ट ते मैगनीफाइड इमेज प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एक तो इरैक्ट फॉर्म होएगी जो फेस के नज़दीक लैके जावांगे तो सानू बहुत क्लीयर नज़र आएगा। ठीक है, तो शेविंग मिरर के तौर पर यूज़ होंदा या मेकअप के लिए यूज़ होंदा है, फेस नूं बहुत क्लोजली देखने वास्ते। तीसरा है जी यूज्ड एज हैड मिरर बाय ENT डॉक्टर्स। तुसीं देखिया होएगा कि ENT जो डॉक्टर्स है उन्होंने हैड के उपर मिरर होंदा एक लग्या होया, तो वो भी यही चीज़ है कि वो जो लाइट उनके उपर पैंदी है तो उन्होंने पेशेंट वाल डायरैक्ट करते हैं, तो एक बीम बना के ताकि उन्होंने बहुत क्लीयरली उसनों देख सकन। ठीक है, लाइट की एक बीम क्रिएट करते हैं। यूज्ड एज ओप्थेलोमोस्कोप, मतलब जो आइज़ नाल रिलेटेड डॉक्टर है वो यूज़ करते हैं जी। देखो ये की होंदा है कि जो कॉनकेव मिरर वो यूज़ कर रहे हैं, उस कॉनकेव के सेंटर दे विच एक होल होंदा है। ठीक है, जिथों डॉक्टर जिहड़ा है अपनी आई प्लेस करके उत्थे आई प्लेस करते हैं जी आपदी, उहदे विचों दी देखते हैं। ठीक है, तो हुंदा की है जी कि इहदे उपर लाइट फॉल की जाती है, जो इहदे उपर लाइट फॉल करती है तो वो लाइट नूं ये मिरर जो है पेशेंट के रेटिना ते फोकस करता है। तो असी उस रेटिना नूं जो जिस पेशेंट नूं असीं देख रहे हैं उनकी आई नूं, मतलब उनके आई के रेटिना नूं डॉक्टर बहुत क्लोजली देख सकता है, बहुत क्लीयरली देख सकता है। ठीक है, सोलर फरनैस के यूज़ होंदा है। तुसीं देखिया होना कि अजकल कुकिंग दे विच सोलर एनर्जी नूं यूज़ करन लग पे है, तो उनके वास्ते बहुत वड्डे वड्डे कॉनकेव रिफ्लैक्टर्स बनाए जाते हैं ताकि सन दियां तो पैरल बीम्स ही आनी है। ठीक है ना, तो सन तो जो लाइट आ रही है वो पैरल रेज की फॉर्म से आ रही है, तो सारे उन्होंने कन्वर्ट करके फोकस करके एक पॉइंट पर फोकस करते हैं, तो उस जगह पर टैंपरेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाता, उसनूं सोलर फरनैस कहते हैं। ठीक है, तो रिफ्लैक्टिंग टाइप टैलीस्कोप के यूज़ होता है एज ऑब्जैक्टिव। ठीक है, इनू असीं करांगे जी अगे जाके, साडे कोल एक चैप्टर है कि किस तरह यूज़ करते हैं इसनूं टैलीस्कोप दे विच, रिफ्लैक्टिंग टैलीस्कोप दे विच। ठीक है जी, हुण असीं यूज़ करते हैं जी कन्वैक्स मिरर दे। तो कन्वैक्स मिरर नूं सब तो पहला तो व्हीकल दे विच यूज़ किया जाता है जी फॉर रीयर व्यू, जिहड़ा साइड ते मिरर लग्या हुंदा जी, तुसीं देखिया होना बाइक दे, जिसनूं असीं पिछे देखण वास्ते यूज़ करते हैं। रीयर व्यू का मतलब हुंदा
ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣਾ, ਰੀਅਰ ਵਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੀਅਰ ਵਿਊ ਮਿਰਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਨਵੈਕਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਰੈਕਟ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਮੋਲ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਰਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਮੇਜਸ ਫਾਰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੋ ਲੈਂਪ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕਵਰਿੰਗ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਵਰਜਿੰਗ ਮਿਰਰਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਖਿਲਰੇ ਜਿੰਨੀ ਖਿਲਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੱਟ ਕੇ ਡਾਈਵਰਜਿੰਗ ਮਿਰਰਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕਨਕੇਵ ਬਣਾਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਵਰਜਿੰਗ ਮਿਰਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕੇ ਸਟਰੀਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਟਰਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਰਪ ਬੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋੜ 'ਤੇ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਮੋੜਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਆਫ ਵਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸਿਸ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਵਿਊ ਲਾਰਜ ਹੈ, ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਯੂਜ਼ਸ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਿਰਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।